3 दिन हो गए फायरिंग हुई है। मेरा खुशबू के साथ प्रॉब्लम चल रहा था टिकटॉक लाइव से। टिक सबसे पहले उनके मुझे वो उसके लिए है ज़ात दी कोड किरली और छतीरा नु पावे जप्फे। और ये अपने फील्ड में रहने के लिए कभी किसी पे फाइल करवा देती है, कभी किसी की नाजेबा वीडियो बनवा देती है। ये महानूर पे इसने 2-3 दफ़ा वोटिंग करवाई है, ठीक है। ये अपने हॉल में बंदे बिठाती है, ठीक है, वोटिंग करवाती है। सबसे पहले इसके घर में प्लानिंग की जाती है। इसके घर में बैठ के लोग इनके सबको बुला के ये प्लान करती है। उसके बाद ये दूसरों पे हमला करवाती है। ठीक है। ज़ारा लोगों के साथ इसलिए इतना बुरा किया। जिया भट्ट, आफरीन, महानूर, मैं होगी, निदा चौधरी है, खूबसूरत कैफ है, निगार चौधरी है, हर लड़की लाइबा खान है, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरे साथ एक आतिश फिशा बैठी हुई है और ये बहुत अरसे से खामोश थी, लेकिन अब जब बोलने पे आई हैं तो तूफ़ान ही मचा दिया। नीलो खान फ़न की दुनिया से तो काफ़ी अरसे से दूर थी, लेकिन ना जाने क्यों किसी ने इनको घसीट कर फिर इस दुनिया की जानिब जो है ना, इनका रुख कर दिया है। नीलो खान आज हमें बताएंगी, एक बहुत ही सीनियर तरीन फ़नकारा हैं जिनकी बहुत ज़्यादा उम्र गुजरी है शोबिज़ में, और वो जो है अब भी बहुत सारी शरारतें करती हैं, लेकिन हमें बिल्कुल नहीं पता कि वो शरारतें क्या है। नीलो खान ही के मुताबिक और बहुत सारी आर्टिस्टों के मुताबिक उनका घर जो है साजिशों का गढ़ है, और यहाँ पर बहुत सारी साजिशें जो है ना, जिनका ताना बाना जाके उन्हीं से मिलता है। नीलो खान ही बताएंगी कि ये क्या सिलसिला है। नीलो खान, आपकी एक वीडियो आ गई परसों, और उस वीडियो के आते ही इतना तूफ़ान आया कि जो थमने का नाम नहीं ले रहा। तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। ज़रा कुछ बताएं कि उस वीडियो का जिसमें आप कह रही हैं कि जी मेरे ऊपर फायरिंग हुई और खुशबू खान इसकी ज़िम्मेदार हैं, और मुस्तकबिल में भी अगर कोई नुकसान हुआ तो वो भी खुशबू खान ही ज़िम्मेदार हुई। क्या कहानी है, इसके पसे पर्दा क्या हक़ाइक़ है, ज़रा बताएं हमारे नाज़रीन को। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है जी। मेरे पे फायरिंग हुई है परसों। इनके 3 दिन हो गए फायरिंग हुई है। मेरा खुशबू के साथ प्रॉब्लम चल रहा था टिकटॉक लाइव से। टिकटॉक लाइव पे मिलके हम लोग होस्टिंग करते हैं, और उधर आपको पता ही होगा गिफ्टिंग शिफ्टिंग होती है। और एक कॉल पे हम लोग बैठे ही थे, खूबसूरत कैफ, मैं, निदा चौधरी और निगार चौधरी, उसके बाद ज़ारा अकबर, ठीक है। हम सब एक कॉल पर बैठे थे। खूबसूरत कैफ की कोई पश्तो मूवी आ रही है, हम उसको अप्रिशिएट कर रहे थे कि तुम्हारी मूवी बहुत अच्छी है, और सब कर रहे थे। तो हमें इतने में पता चला है कि हमारी दूसरी साइड से ब्रॉड चली है। ब्रॉड चलते ही हमें गालियाँ पड़नी शुरू कर दी, कि बोलने लग गया है कि ये बच्चियाँ चलाती हैं, ये शराब पीती हैं, ये तलाक याफ्ता है, ये नानी है। ज़ाहिर सी बात है, एक बंदी गालियाँ दे रही है तो दूसरी बंदी खामोश नहीं रह सकती। ये आपको भी पता है कि औरत ज़ात कितनी जज्बाती होती है। तो हम लोग पहले तो सुनते रहे, फिर उनमें से मिलके उनकी कोई एक दोस्त है, वो आई, उसने गंदी गंदी गालियाँ दी। और उसके बाद हम लोग अपनी लाइफ पे गए, जो हमसे हो सका हमने भी किया। उसके बाद मिनके काम बराबर हो गया, और हम लोग चुप करके बैठ गए, और मिनके किसी ने कोई बात नहीं की, किसी ने कोई गाली नहीं दी, कुछ नहीं किया। और हमें थ्रेट कॉल आना शुरू हो गई कि आप लोगों ने खुशबू खान को हाथ डाला है। सबसे पहले उनके मुझे थ्रेट किया गया कि तुमने खुशबू खान को हाथ डाला है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मेरे पास वो सब प्रूफ्स है कि अब तुम हमें बाहर निकल के दिखाओ, हम तुम्हें बताते हैं कि हम लोग कौन हैं और तुमने हाथ किसको डाला है। एक चीज आपकी लाइफ के हद तक आप किसी की पर्सनल लाइफ पे अटैक नहीं कर सकते हैं। और आपने हमारे करेक्टर पे उंगलियां उठाई हैं, किस और जिस औरत ने उठाई है वो औरत खुद क्या है, वो खुद क्या है। चले हम तो मिलके कल की आई है ना, वो औरत ने तो अपनी पूरी जिंदगी, अपना बुढ़ापा भी इसमें गुजार रही है, ठीक है। और करेक्टर पे बात वो औरत उठाए, ठीक है, जो बड़ी शरीफ है, बड़ी शरीफ खातून है, बड़ी घरेलू है, ठीक है, वो उठाए तो बंदे की समझ में भी आता है। वो उठा रही है कि जिसको पूरी दुनिया जानती है कि वो क्या चीज है,
ठीक है, उसके क्या स्कैंडल्स है, वो लड़कियों के साथ क्या करती है क्या नहीं। मैं मार्केट गई हूँ अपनी शॉपिंग करने के लिए, DHA ब्लॉक की हूँ, वापस आ रही थी कड़क खेल के पास, मेरे पे मैं कॉल सुनती आ रही थी, साइड पे मैंने गाड़ी की और मुझ पे फायरिंग होना शुरू हुई और मुझे नहीं समझ आई कि ये क्या हो रहा है। क्या नहीं, मैंने फ़ौरन मोबाइल नीचे फेंका और मैंने अपने घर की तरफ गाड़ी दौड़ाई। मैं मुझे नहीं समझ, मुझे पता है कि मैंने किस तरह गाड़ी चलाई है, किस तरह नहीं चलाई है। तो मैं इनके फिर 15 पे कॉल की, उसी लोकेशन पे दोबारा जाके उनके 2 बाइक पे थे, 125 उनके पास बाइक थी ब्लैक, एक ने ब्लैक कैप पहनी हुई थी जिन्होंने फायरिंग की है। और मैंने 15 पे कॉल की है, 15 पे कॉल करने के बाद पुलिस आई है, उनको वो इनके वो जो होते हैं गोली के वो खौल वगैरह होते हैं, वो भी उनको मिले हैं, प्रूफ मिले हैं, ठीक है, जब थ्रेड कॉल्स की गई हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास, मैंने पुलिस को प्रूफ दिए हैं, हर चीज़ दी है, ठीक है। इसको अगर लाइफ तक लड़ाई थी ना, तो इसको लड़ाई लाइफ तक ही रखनी चाहिए थी, इसको किसी की पर्सनल ज़िंदगी पे अटैक नहीं करवाना चाहिए था। ये तो कल को मिलके इसने कातलाना हमला करवाया ना मुझ पे। मेरी और किसी से कोई लड़ाई नहीं है, इस बीबी के साथ लड़ाई है और मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं। अगर कोई शराब पीता है अपने पैसों से पीता है, ठीक है। अगर कोई लड़कियां चलाता है उसका अपना पर्सनल मैटर है, कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता। कोई मिलके तलाक याफ्ता है, तलाक ये बहुत बुरा लफ्ज है। अल्लाह ताला किसी की बेटी पे ये दाग ना लगे और इसकी बेटी पे भी अल्लाह ऐसा दाग ना लगाए, हमारी ये दुआ है। और हमें कहती है तलाक याफ्ता है और ये तो अपने मियाँ के होते हुए भी इसने पता नहीं कितने रखे हुए हैं। घर उसका मियाँ होता है, कितने रखे हुए हैं और मैं आगे सब आप जानते हैं। दूसरों पे उँगली उठाती है ये औरत, ठीक है, इसको अपना नहीं पता। इसने फायरिंग करवाई है मुझ पे, ठीक है। फिर मैंने 15 पे जब कॉल की, मैं अपना इंशाल्लाह कानूनी कार्रवाई करूँगी इस पे, ठीक है। और मुझे 110% यकीन है इस औरत ने करवाई है, जब मुझे थ्रेट किया गया, बकायदा इसका नाम लेकर किया गया है, ठीक है। और इसके साथ एक वो ड्राइवर होता है कटिया सा, वो उसके लिए है ज़ात दी कोट किरली और छतीरा नु पावे जप्फे, ठीक है। वो एक कटिया इंसान है, वो भी नहीं, शामिल। ये आप ज़रा मुझे दोबारा दोहराइएगा कि ये आपने क्या कहा है? ज़रा इस बारे में जानना ज़रूर। वो उसका एक ड्राइवर है घटिया, उसके लिए एक मेरी तरफ से मुहावरा है, ज़ात दी कोड़ किरली छतीरा नु पावे जप्फे। ये हाँ, उसके लिए है, मेरी तरफ से घटिया इंसान है वो भी इनके करैक्टर पे उसका इनके वो भी फिंगर्स उठाता है करैक्टर पे। खूबसूरत कैफ को इन्होंने बोला कि वो शीमेल है, एक लड़की का फैंस है, इनकी जाहिर सी बात है उसको पसंद करते हैं लोग, उसे लाइक करते हैं। ये लोग कौन होते हैं कि उसको शीमेल कहने वाले, इनका क्या हक बनता है उनको कहने का, ठीक है। उसके बाद इसने लड़कियों पे हुटिंग करवाई, इसके घर में मीटिंग्स की जाती हैं। नहीं, किस लड़की पे वोटिंग करवाई? आप क्यों इस इसने नाम लें लड़की? जी, मैं ज़रूर लूँगी, मुझे किसी का डर नहीं है, जी, जी, ठीक है। मुझे मौत जो है, जी। ठीक है, वो अल्लाह के हाथ में है। अगर मेरी किस्मत में इनके हाथ से मौत लिखी हुई, इनके हाथ से होनी है, अगर मेरी खुद लिखी हुई या एक्सीडेंट में लिखी हुई, तो मेरी मौत होनी ही होनी है, नहीं, ठीक नहीं, है। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, हाँ, क्योंकि नहीं अभी मैं तो एक आपने बात बहुत सारे काम करने हैं। अल्लाह ने आपसे बड़े काम इंशाल्लाह, लेने हैं। तो इंशाल्लाह, क्या किस इंशाल्लाह। लड़की पे वोटिंग वोटिंग हुई? कहाँ हुई? ये महानूर पे इसने 2-3 दफ़ा वोटिंग करवाई है, ठीक है। ये अपने हॉल में बंदे बिठाती है, ठीक है, वोटिंग करवाती है। सबसे पहले इसके घर में प्लानिंग की जाती है। इसके घर में बैठ के लोग इनके सबको बुला के ये प्लान करती है, उसके बाद ये दूसरों पे हमला करवाती है, ठीक है। और उसके बाद आपको ज़ारा सिल्क का भी पता होगा, ज़ारा सिल्क पे इसने क्या इनके इसके उनकी महक नूर, ठीक है, इन्होंने यूट्यूब पे उनका भरा पे स्कैंडल्स उनके बनाए हैं बेचारे को। उनका क्या कसूर था? वो किसी की बेटियां नहीं है, वो किसी की बहनें नहीं है, वो किसी की माएँ नहीं है। इसको थोड़ा सा ये काम करते हुए ना शर्म आनी चाहिए थी। और अब मैं उसके हाथ चढ़ गई हूँ और मुझ पे फाइटिंग करवानी शुरू कर दी, इसलिए ये पता नहीं लड़कियों से क्या चाहती है। और ये मेरे ख्याल से इसकी एज ज़्यादा हो गई है, ये वैसे सटिया आ गई है। इसको समझ नहीं आ रही कि मैंने करना क्या है। बीबी तू नशा उतना कर जितना तुझसे बर्दाश्त हो। तू दूसरों को कहती है ना कि नशा करती है, ये करती है, वो करती है। 24 घंटे तो तुम खुद नशे में होती हो। जब तुम गाना करने जाती हो, रेड वाइन पी के तुम जाती हो और दूसरों की तुम बात करती हो। अपना तुझे पता नहीं, पहले अपने गिरेबान में झांक, फिर दूसरों की उंगलियां उठा।
मैंने ये बातें इनके करने, सबसे पहले इसने करैक्टर पे बातें की हैं, क्यों की हैं? इसका कोई हक नहीं बनता किसी, क्यों कोई भी है, मैं हूँ या कोई और लड़की है, कि उसके करैक्टर पे ये बातें करे। ठीक है, ज़ारा लोगों के साथ इसने इतना बुरा किया, जिया भट्ट, आफरीन, माहनूर, मैं होगी, निदा चौधरी है, खूबसूरत कैफ है, निगार चौधरी है, हर लड़की, लाइबा खान है, ठीक है, हर लड़की के साथ हर लड़की बुरी है, एक यही अच्छी है। हर लड़के के साथ इसकी ज्यादती है, हर लड़के के साथ ज्यादती है। इस बीबी को चाहिए, खुदा का वास्ता है किसी लड़की को माफ़ी दे दो। तुम तुम अब बस करो, सटिया गई हो, घर बैठा करो, नमाज़ें पढ़ा करो, अब फील्ड छोड़ दो। जो जवान लड़कियां हैं उनको एक मौका दो, अपना वो माशाल्लाह उनके नाम है, उनको आगे आने दो। उन लड़कियों को ये आगे नहीं आने दे रही है, और ये अपने फील्ड में रहने के लिए कभी किसी पे फाइल करवा देती है, कभी किसी की नाजेबा वीडियो बनवा देती है, कभी किसी का क्या करती है, कभी किसी का क्या करती है। नहीं, उन्होंने अभी एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि इन लड़कियों के पास अगर कोई सबूत है मेरे खिलाफ तो लेके आएं, लेकिन मेरे पास तो इनके बहुत सारे सबूत हैं और जो मैं 10 मुहर्रम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सारे सबूत पेश करूंगी। जी, तो क्या समझती हैं, वो क्या सबूत ला सकती हैं? जी, मैं कहती हूँ वो सबूत लेके आएँ। हम तो चाह रहे हैं कि ये सबूत के साथ अदालत में पेश हो, ठीक है? ये मैं इनके ये चाहती हूँ कि ये सबूत लेके आए, और हमारे पास भी इसका बहुत कुछ है। तो आपके पास देखें, एक अटैक होता है और उसके बाद काउंटर अटैक होता है। अब उन्होंने आप पे फायरिंग कराई तो आपने जवाब में ये सारी बातें की। अगर वो कुछ सबूत लेके आती हैं तो आपके पास क्या सबूत है उनके खिलाफ? मुझे जो थ्रेट करवाया गया, मेरे पास ये सारे सबूत हैं मेरे पास। मेरे पास अच्छा, तो आप आके, भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इरादा रखती हैं जी, मैं अपने साथी इंशाल्लाह फनकाराओं के साथ? जी, मैं इंशाल्लाह अपने साथी फनकारों के साथ मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर करूँगी, और बहुत जल्द करूँगी। नाज़रीन, नीलो खान जो है ना, वो बहुत ठंडे मिजाज से गरम काम करती हैं और फिर उसका नतीजा जो भी होता है वो सबके सामने है। इन्होंने कभी ज़िंदगी में हार नहीं मानी और हमेशा जो है फ्रंट फुट की खिलाड़ी रही हैं। इन्होंने बहुत सारी बातें कम वक्त में बता दी, और कौन साजिशों का ताना बाना बुनता है ये भी उन्होंने बता दिया। बाकी तो जो जो उस सीनियर तरीन फनकारा की ज़द में आया है वो सब जो है अपने जज्बात का इजहार करना चाहते हैं, और हम सब से बात करेंगे और सब की बातें आप तक पहुंचाएंगे। मुझे और वन एंड ओनली नीलो खान को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।